are going to start exercise 1.1. Okay, so the question number 1 of exercise 1.1 is find the order of a following matrices. अब हमें मैट्रिक्स गिवन है, आप देख सकते हैं कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं, उसमें डिफरेंट मैट्रिक्स हैं A B C D E F G H. अब इन मैट्रिक्स के ऑर्डर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मैट्रिक्स A मैट्रिक्स गिवन है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं 2, -5, 3 एंड 6. अब हमने इसका ऑर्डर बताना है. अब आप देख सकते हैं कि पहले ऑर्डर में जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें आती हैं रोज़. दिस इज़ रो नंबर 1 बिकॉज ये हॉरिजेंटल जो है हमारे पास एंट्रीज़ हैं. ठीक है, दिस इज़ रो नंबर 2. सो इट मीन्स कि ए मैट्रिक्स में कितनी रोज़ होगी 2. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 बाय, और सेकंड पे आते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स. तो कॉलम्स होती हैं हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज़. दिस इज़ कॉलम नंबर 1 C1 एंड दिस इज़ कॉलम नंबर 2 दैट इज़ C2. सो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, और ये इसका क्या है ऑर्डर इज़ इक्वल टू 2/2. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2. इसी तरह हमारे पास जो बी मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, उसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था. 2/2 का मैट्रिक्स है ये भी. अब आप देखें कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है दैट इज़ 2 एंड 4. अब इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, हमारे पास एक ही रो है R1. अब कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, C1 है एंड C2 है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू रो हमारे पास एक ही है सो 1 बाय, बट कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C दैट इज़ 1/2. अब नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स. आप देख सकते हैं कि इस डी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं. पहली रो ये है, दूसरी ये और तीसरी ये. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3. ठीक है, बाय. अब यहाँ पे कॉलम कितने हैं, सेकंड पे हम कॉलम को लिखते हैं तो कॉलम हमारे पास एक ही है, तो 3/1 का ये मैट्रिक्स है. ठीक है, अब देखते हैं हम जो गिवन एग्जांपल है, क्वेश्चन है F. अब F जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी वैल्यू है 2. अब इसका क्या ऑर्डर होगा कि इसमें तो एक ही एंट्री है, यहाँ पे इसकी रो क्या है 1 रो है और कॉलम क्या है 1 कॉलम है. सो ऑर्डर ऑफ F इज़ 1/1. इसका ऑर्डर क्या है 1/1. इसी तरह सेम एज इट इज़ आप लोग देख सकते हैं कि जी मैट्रिक्स में हमारे पास 1, 2 एंड 3 रोज़ हैं एंड 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं. सो इसका जी का जो ऑर्डर है दैट इज़ 3/3. लास्ट पे मैट्रिक्स H है तो इसका ऑर्डर क्या है 2, 3 एंड 4. ये इसकी 1 रो है, सेकंड रो है 1, 0, 6, मतलब 2 रोज़ हैं और कॉलम इसमें 3 हैं, 2, 1, 3, 0 एंड 4, 6. सो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बताया है कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, उसको कैसे लिखते हैं. आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि फॉलोइंग मैट्रिक्स जो हैं वो हमने बताना है कौन कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं. अब मैट्रिक्स A है, इसमें जो हमारे पास एंट्री है वो है 3. मैट्रिक्स B है, उसमें एंट्री है 3 एंड 5. C है, उसमें है 5 - 2. जब 5 - 2 को सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 3. तो इसका मतलब है A मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स इन दोनों की एंट्रीज जो हैं वो सेम हो जाएंगी. तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A और C जो है वो इक्वल हैं एक दूसरे के. इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स जो है वो बाकी सब में से ऐसा नहीं है जिनको सॉल्व करें तो हमारे पास एंट्री सिर्फ 3 आए. ठीक है, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स A और C आपस में इक्वल हैं.
इसके अलावा आपने अब मुझे बताना है कि मैट्रिक्स बी जो है वो इन सब में से कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मैट्रिक्स बी कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ई और एच जो है वो मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, इनकी सेम एंट्रीज़ हैं, ठीक है। एफ़ में आप देख सकते हैं 2 और 6 है। यहाँ पे जब जी को सॉल्व करेंगे 3 - 1 ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। सो एफ़ और जी भी इक्वल हैं, ठीक है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि जो जे मैट्रिक्स है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। जे मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। यहाँ पे इन सब में से 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो जे मैट्रिक्स के इक्वल हैं, वो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी क्या जो है मैट्रिक्स इसका है जो इन दोनों के इक्वल है। कोई 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो जे मैट्रिक्स के इक्वल हैं, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। So next we have question number 3 of exercise 1.1. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स हैं, दैट इज़ नंबर 1 मैट्रिक्स एंड 2 मैट्रिक्स, दोनों इक्वल हैं। अब मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑर्डर तो सेम है, 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं। अब हमने क्या देखना है कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं वो भी एक दूसरे इक्वल हो। अब दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को एक दूसरे के इक्वल लेट करके, ठीक है, तब हमने ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और वो 4 वैल्यूज़ ए, बी, सी एंड डी जो है वो इस मैट्रिसेस को, इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे ए प्लस सी। अब ए प्लस सी किसके इक्वल हो सकता है, 0 के, क्योंकि ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग है। सो ए प्लस सी इक्वल टू 0। ए प्लस 2b किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, ए प्लस 2b -7 के। c -1 किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 3 के। एंड 4d -6 किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 2d के। यहाँ से हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन जाती हैं, 4, 1 2 3 and 4. Now by using equation number 3, इक्वेशन 3 हमारे पास है c - 1 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, c इक्वल टू 3। When this -1 come to the right hand side it becomes c equal to 3. When this -1 come to the right hand side it becomes +1. So 3 + 1 equal to 4. Okay, so the value of c is 4. The question arise here is why we use equation number 3 first. इक्वेशन 3 हमने सबसे पहले क्यों यूज़ की है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को अगर यूज़ करते वहाँ पे a और c हमारे पास अननोन है, हम दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। सेकंड में भी हमारे पास 2 अननोन्स हैं a और b, हम इसको भी यूज़ करके फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड में सिर्फ एक अननोन है, बाकी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनको यूज़ करके हम सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करके इजीली a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने बाकी इक्वेशंस को नहीं बल्कि थर्ड इक्वेशन को फर्स्टली सॉल्व किया है कि वहाँ से हम एक अननोन की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे और उसको यूटिलाइज़ करके फिर बाकी अननोन की वैल्यूज़ 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने जैसे c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, दैट इज़ 4। अब हमने इस c की वैल्यू को यूज़ करना है बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है a + c इक्वल टू 0। अब इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन c की वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। व्हेन दिस +4 कम टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स -4। सो हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ a दैट इज़ -4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है और c की वैल्यू भी गिवन है, हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब रिमेनिंग क्या है कि हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b हमारे पास इस इक्वेशन में आ रहा है तो हम सेकंड इक्वेशन को यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें a की वैल्यू को पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली b की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 3 दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ a + 2b इक्वल टू -7 बाय पुटिंग
वैल्यू ऑफ बी ए प्लस 2 इंटू, और बी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ए की वैल्यू हमने पुट करनी थी इसमें, सॉरी यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट करनी थी, दैट इज़ -4, सो यहाँ पे हमने -4 पुट किया, टू बी जो है वो एज इट इज़ आएगा इक्वल टू -7, ठीक है, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो b लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, हम ये -4 को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, -4 इट बिकम्स +4, so plus minus minus, when we subtract 7 from the 4 it becomes 3, but the sign is minus because you can see that with the greater term we have sign negative, so 2b equal to -3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2b है, हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, सो डिवाइड करें बोथ साइड्स को, 2 से कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू -3/2, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास वैल्यू रह किसकी गई है, सिर्फ हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू रह गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 को यूटिलाइज़ करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो नाउ वी गोना सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। सो 4d इक्वल टू 2d, we take this -6 here, it becomes +6, we have to find the value of d, so we take this plus 2d on the left hand side, so it becomes -2d equal to 6, 4 minus 2 it becomes 2d equal to 6, so हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल, d इक्वल टू 2 3s are 6, so the value of d is 3। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी वैल्यू आ चुकी है, c एंड d, 4 हमारे पास अननोन से सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी वैल्यूज़ ठीक आई हैं या नहीं है। सो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन था उसमें हमने इन सब वैल्यूज़ को पुट करना और देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। वहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी गिवन जो हमने फाइंड आउट की हैं वैल्यूज़ वो करेक्ट हैं या नहीं है। नाउ 1 by 1 पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। ए वैल्यू जो है वो -4 है, सी की वैल्यू है +4, ए वैल्यू है -4 +2, बी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी दैट इज़ -3/2, सी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी +4 -1, 4 इंटू डी वैल्यू है 3 -6, और जो राइट हैंड साइड पे हैं वो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 से कैंसिल, ये 0 आ जाएगा, 4 - 1 3, -4, 2 से कैंसिल, प्लस माइनस -3, 4 3s are 12, -6, 0 3 -7 एंड 2d। अब नेक्स्ट में जो रिमेनिंग है -4 एंड -7 -3 इट बिकम्स -7, 12 - 6 इट बिकम्स 6। और राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं जब हम 0 3 -7 इंटू डी की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम हो जाएगा। -6 इक्वल टू 0 3 -7 एंड 6। सो यहाँ तक हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। अल्लाह हाफिज़।